दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नया सीईओ मिल गया। इसके साथ ही एक और ग्लोबल टेक कंपनी को भारतीय सीईओ भी मिल गया। यह खबर सच में भारतीयों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारत के सबसे तेज दिमाग या ब्रिलियंट माइंड्स दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्लोबल टेक कंपनियों के भारतीय सीईओज की लिस्ट में एक नया नाम ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का है। पराग अग्रवाल के सीईओ बनने के बाद यह खबर आग की तरह फैल गई, हर तरफ बातचीत होने लगी। लेकिन टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का एक ट्वीट हमें सोच में जरूर डाल देता है। मस्क ने ट्वीट किया कि अमेरिका को सच में भारत के टैलेंट से बहुत फायदा होता है, और यह बात सच भी है। इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रेन ड्रेन। एक लाइन में समझिए कि ब्रेन ड्रेन होता क्या है। सुशिक्षित और कार्यकुशल लोगों का बेहतर नौकरी और अच्छी सैलरी के लिए अपना देश छोड़कर विदेश जाने की प्रक्रिया को, गतिविधि को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसे मेधा पलायन और प्रतिभा प्रवास भी कहते हैं। पराग अग्रवाल जैसे हजारों लाखों टैलेंटेड लोग अच्छे मौकों के लिए देश को छोड़कर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर बस जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन भारत से होता है। यह आपको हम कुछ आंकड़ों के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट बताती है कि ओईसीडी देशों में 120 मिलियन माइग्रेंट्स रहते हैं। इनमें से 30% लोग हाईली एजुकेटेड यानी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं। इनमें भी भारत से जितने लोग माइग्रेट होकर बाहर गए हैं, इसमें 65% लोग उच्च शिक्षा प्राप्त थे। ओईसीडी देशों में 30 लाख से ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय रह रहे हैं। चीन से आने वाले लोगों का यही आंकड़ा 22 लाख से कुछ ज्यादा है। लिस्ट में 18 लाख लोगों के साथ तीसरे नंबर पर फिलीपींस आता है। ओईसीडी 38 देशों का एक समूह है, जिसका मकसद आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत से माइग्रेट होकर जाने वाले लोग इन्हीं देशों में ज्यादा जाते हैं। लेकिन हाल के सालों में ब्रेन ड्रेन की समस्या और बुरी हुई। अब ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें भारत के कई करोड़पति कारोबारी, स्टूडेंट्स और नौकरी की तलाश में देश से बाहर जाने वाले लोग भारत वापस लौट ही नहीं रहे। इनकी संख्या में साल 2014 के बाद कई गुना उछाल आया है। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट बताती और समझाती है कि साल 1990 में 70 लाख भारतीय देश से बाहर रह रहे थे, लेकिन साल 2017 आते आते यह आंकड़ा 1 करोड़ 70 लाख का हो गया। एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि साल 1996 से 2015 के बीच 2 10वीं और 12वीं बोर्ड के टॉपर थे, वो भी देश को छोड़कर जा चुके हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। ऐसी कई स्टडीज, आंकड़े और रिसर्च आपको कई संस्थाओं के मिलेंगे जो ये बताते हैं कि साल दर साल भारत में ब्रेन ड्रेन की समस्या बढ़ी है। अब बताते हैं कि ब्रेन ड्रेन का भारत पर क्या असर पड़ता है। ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा और सीधा असर देश की प्रगति पर पड़ता है। देश को रेवेन्यू और टैक्स में नुकसान होता है। भविष्य में जो देश के बड़े एंटरप्रेन्योर्स मिल सकते थे, वो देश छोड़कर बाहर चले गए। देश से हुनरमंद लोग खत्म हो जाते हैं। इससे देश की इकोनॉमी पर तो सीधा असर पड़ता ही है, साथ ही साथ आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। इससे होता यह है कि लोग भी बाहर जाने लगते हैं या प्लान करने लगते हैं। नए आइडियाज की कमी होने लगती है। कुल मिलाकर देश की प्रगति पर सीधा असर होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वहीं जिन देशों में ये स्किल्ड और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग काम करने जाते हैं, वहां की इकोनॉमी में इन लोगों का खास योगदान होता है। तो अगली बार जब हम किसी इंडियन की फॉरेन में सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो एक बात तो ब्रेन ड्रेन का ख्याल जरूर दिमाग में रखेंगे। ऐसी ही जानकारी और तमाम खबरों के लिए आप टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए। और अगली बार जब मैं मिलूंगा तो शेयर बाजार की ABCD बताना नहीं भूलूंगा। नमस्कार।